गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडे क्लासेस। हम लोग क्लास 9 में बायोलॉजी आज पढ़ेंगे। यानी क्लास 9 का जो साइंस है उस साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी फिजिक्स का चैप्टर है, केमिस्ट्री के चैप्टर है और बायोलॉजी के चैप्टर है। जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो जीव विज्ञान क्या होता है इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के 2 पार्ट्स होते हैं, बताया गया था, जूलॉजी और बॉटनी। यानी जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। और जीव विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 2 उसके ब्रांचेज बांटे गए हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जूलॉजी, दूसरा क्या होता है बॉटनी, यानी हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, ये 2 साइंस बांटे गए हैं। जंतु विज्ञान को के अंतर्गत हम एनिमल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पादप बॉटनी के अंतर्गत हम प्लांट का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होगा, एनिमल का स्टडी किया जाएगा, एनिमल्स के बारे में। इसमें क्या होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पौधे के बारे में पढ़ते हैं। और ये आपका डिवाइडेशन आपको देखने को कब मिलेगा, जब आप इंटर में जाएंगे। अब इंटर में तो जीव विज्ञान का एक ही कर दिया गया। पहले इंटर में क्या था, आज से 2 साल पहले की मैं बात करूं, मतलब ये ईयर इसके पहले ईयर, तो आज की तरह जूलॉजी अलग पढ़ना था, बॉटनी अलग पढ़ना था। यानी 2 पेपर होते थे, जंतु विज्ञान के अलग पेपर होते थे और आपका पादप विज्ञान के अलग पेपर होते थे। लेकिन अब जो इंटर में भी आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत दोनों को मिक्स कर दिया गया, जिसमें जंतु विज्ञान को भी और पादप विज्ञान को। लेकिन आप मान लीजिए हाई लेवल लिखते जाएंगे तो इसकी 2 किताब अलग अलग हो जाते हैं, जूलॉजी की अलग बुक और बॉटनी की अलग बुक। ये डिस्कशन शायद नेक्स्ट वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में, याद रखिएगा। तो बायोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग का आपका जो किताब में 5वां चैप्टर है, उस 5वें चैप्टर को कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई, याद रखिएगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? मौलिक इकाई मतलब जीव, कोई भी जीव, वह किसके माध्यम से निर्मित हुआ है। सिंपल सी बात, जैसे हम केमिस्ट्री जब शुरुआत किए थे, केमिस्ट्री में बताया था पदार्थ। अब पदार्थ को जो हम डिस्कस करते हैं, पदार्थ की जो मौलिक इकाई क्या है? एटम है। यानी पदार्थ, कोई पदार्थ किससे बना है? परमाणुओं से। तो सेम कंडीशन यहाँ है, तो जीवन की, यानी लाइफ मतलब जीवन हो गया। और जीवन मतलब किसका बात कर रहा है? जीव जंतुओं की। वह जीव जंतु चाहे प्लांट हो या तो एनिमल हो, दोनों की बात करेंगे। तो प्लांट एनिमल में दोनों कंडीशन में आपको उसका मौलिक इकाई क्या होता है? आपका सेल होता है। क्या होता है? सेल। यहाँ पर कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यानी जीव की मौलिक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्या कहेंगे हम? कोशिका। इंग्लिश में कहेंगे सेल, हिंदी में कहेंगे कोशिका। यानी ये चैप्टर में आपको अगर कहा जाए तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। तो सेल के बारे में ही पढ़ना है। यानी जो आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी है या किसी भी पेड़ पौधे की बॉडी है, सब बॉडी का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से ही हुआ। किससे हुआ? कोशिका से हुआ। यानी कोशिका आपस में जुड़ करके पूरी बॉडी का, शरीर का निर्माण किए। तो इसका एक तरीका होता है, कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से आपका टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपका तब जाके बॉडी का निर्माण होता है। यानी कोशिका आपस में मिलेगा क्या बनेगा? ऊतक, ऊतक आपस में मिले क्या बनाएगा? अंग, अंग आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और सभी अंग तंत्रों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? एक शरीर। एक शरीर हो गया। जैसे आपकी बॉडी में ढेर सारे आपके क्या है? अंग तंत्र हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो सभी तंत्रों को मिला के तो आपका शरीर बना है। तो तंत्रों के ही समूह को क्या है? आपका बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एक तरीका। तो लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक कोशिका से। तो सेल क्या हुआ? जीव की मौलिक इकाई होगी। उसकी परिभाषा देते हैं, जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को, किसी भी जीव की
सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की परिभाषा बहुत आसान है। जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। जो जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। दो परिभाषा यहीं से मिल गई। एक परिभाषा आपको यहाँ सामने दिया गया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नोन एज ए सेल। यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। क्या कहलाएगी? कोशिका। उसी को हम एक अपने भाषा में कहेंगे जीव की सूक्ष्मतम इकाई, द माइक्रो यूनिट ऑफ द लाइफ, द माइक्रो यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म नोन एज ए सेल। क्या कहलाएगा? सेल। यानी जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम कोशिका कहते हैं। राइट, क्लियर? लेकिन कोशिका की सुटेबल परिभाषा और दूसरा दिया जाता है जो किताबी रूप में आपको दिया गया है, जो कि संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। जो कि संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा। जो कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई। याद रखिए, ये क्या कर रहा है? संरचनात्मक। ये क्या कर रहा है? क्रियात्मक। ये क्या कर रहा है? आनुवंशिकी। आनुवंशिक इकाई। यानी क्यों कहते हैं? जो कि संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, आनुवंशिक इकाई को हम क्या कहते हैं? आपका सेल, कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो क्यों कहते हैं हम कोशिका के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, क्योंकि जिस शरीर की संरचना आपका कोशिका से होती है, इसीलिए हम इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। यानी कोई भी जीव का शरीर किससे बनता है? कोशिका से बनता है, इसीलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव की सूक्ष्मतम यानी संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका। जीव की फंक्शनल इकाई यानी जो जैविक क्रिया होती है, सांस लेना, पाचन होना, उत्सर्जन होना, प्रजनन करना, सब क्रिया, यानी आपका जीव में जो जैविक क्रिया है, वो जैविक क्रिया पूरा संपन्न कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है। इसलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। और आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं हम? व्हाई कॉल हिम जेनेटिक्स यूनिट? क्यों कहते हैं आनुवंशिक इकाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी नया शरीर आपके पुरानी कोशिका से बनता है। पुरानी कोशिका से बनता है, यानी पुरानी कोशिका के द्वारा ही एक नए शरीर का निर्माण होता है। अर्थात दूसरे शब्द में कहेंगे, आपका एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होता है? आपका लक्षणों का वंशागत होता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में लक्षणों का जो वंशागत होगा, किसके माध्यम से होगा? सेल के माध्यम से। यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? कोशिका करती है। तो कोशिका को इसीलिए हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी इकाई कहते हैं। जो वंशागत होता है वही आनुवंशिकी इकाई। तो वंशागत कौन हो रहा है? सेल तो ही जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसलिए सेल को हम आनुवंशिकी इकाई के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये आपका सेल का कुछ हल्का सा डिफिनेशन हुआ, परिभाषा हो। प्लीज 9th वाले मैं ब्लैक बोर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप पेन कॉपी लेके जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को चला के पुश करके उसको आप जरूर फेयर में मेंशन कर लें, नोट कर लें, लिख लें उसे जरूर परिभाषा, क्योंकि ज़रूरत है। देखिए कोशिका की खोज की हम बात करेंगे। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा, किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? आपका कार के छाल को, यानी कार के छाल को उन्होंने आपका जब उसका अध्ययन किया तो मधुमक्खी के छत्ते के समान, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस मधुमक्खी के छत्ते के समान आपकी संरचना दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है, जिससे आपका उन्होंने सेलुला कहा था। क्या कहा था? सेलुला। याद रखिएगा, सेलुला। क्या नाम दिया था? सेलुला। यानी रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी उस कोशिका को उन्होंने सेलुला कहा था। क्या कहा था? सेलुला। उसी सेलुला को बाद में आपका सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। एक चीज और इसमें कॉमन क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में कोशिका खोज की थी वो मृतक कोशिका था, जीवित कोशिका नहीं थी।
मृतक कोशिका का खोज किया था उन्होंने। बाद में लोवेनहॉक ने, किसने? लोवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज करते हैं। 1674 में लोवेनहॉक ने जीवित सेल के बारे में खोज करते हैं। क्लियर है? ओके। आज की वीडियो ओनली टेम्पोररी टाइप में आपको सिर्फ नोट करना होगा। मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप प्लीज पेन कॉपी लेकर बैठिए, सब नोट कीजिए। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग जल्दी से। और सी है कोशिका की नंबर के आधार पे, किसके आधार पे? यानी सेल के नंबर के आधार पे जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो जीव होता है आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के। यानी नंबर कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये दो प्रकार के जीव होते हैं जिसे हम कहते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्या कहेंगे? एक कोशिकीय, इसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। नंबर के आधार पे देखा जाए तो जीव जो होता है दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर आपके जीव और मल्टीसेलुलर जीव। यानी जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, जिस जीव का शरीर क्या होता है केवल 1 सेल से बना होता है, वो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर आपका जीव कहलाएगा। यानी एक कोशिकीय। जैसे मेरे अगर शरीर एक सेल से बना है, सिर्फ एक ही सेल है, तो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। जो यूनिसेलुलर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव को हम नेकेड आई से, खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप कह सकते हैं विच माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो आप क्या होते हैं नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी। ठीक है, तो आपका उसकी क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं, एक कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, अमीबा हुआ, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं। राइट? क्लियर? बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जिसका शरीर क्या होता है आपका एक से अधिक कोशिकाओं से, यानी ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, वो क्या कहलाएगा? मल्टीसेलुलर जीव कहलाएगा, बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन आएगा? ढेर सारे जो पूर्ण विकसित आपके एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं। यानी जो आपको दिखाई दे रहा है सब क्या है? बहुकोशिकीय। आप खुद बहुकोशिकीय हैं, मैं बहुकोशिकीय हूँ, भाई मैं बहुकोशिकीय हूँ। पेड़ पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी जितने भी चीज़ हैं सब पेड़ पौधे, या आपके घर में जितने आपके पर्सन हैं जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, पेड़ पौधे घास फूस आपको जो दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? बहुकोशिकीय। यानी उसका शरीर क्या बना है? आपकी ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जिसका शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वी आर ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखिए, नंबर के आधार पे आपके सेल जीव जो होते हैं दो प्रकार के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दैट्स क्लियर? ये आपका क्लियर है? आपका यहाँ तक चीज़ याद रखिएगा। तो प्लीज़ इतना आप नोट कीजिएगा, फिर आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन। ini para lakukan